तो आपका स्वागत है शिक्षा क्रांति के मंच पर। शिक्षा क्रांति के अंतर्गत स्कूल ऑफ लैंग्वेज चलाया जा रहा है, जिसमें कि बच्चों को कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और कैरेक्टर बिल्डिंग से लेकर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ से जो बच्चे पढ़कर जाते हैं वो जब जीवन में कुछ बन जाते हैं, करियर का उनके निर्माण होता है, तो वह वापस आते हैं और समाज सेवा में अपना योगदान देते हैं। आज मैं उनमें से एक स्टूडेंट जो बहुत ही होनहार विद्यार्थी स्कूल ऑफ लैंग्वेज के रहे हैं और शिक्षा क्रांति मंच से भी जुड़े हैं, मैं आपसे रूबरू कराने जा रहा हूं। इनका नाम है तुषार शर्मा। सबसे पहले तो तुषार शर्मा जी, आपका स्वागत है। मैं आपकी सबसे पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन चाहूँगा। तुषार जी, मेरा नाम तुषार शर्मा है। मेरी स्कूलिंग सोलन से ही हुई है और जब मैं 12th क्लास में था तो आपके पास इंग्लिश पढ़ने आता था। उसके बाद मैं मुंबई चला गया अपनी ग्रेजुएशन के लिए। वहाँ से फिर मर्चेंट नेवी में गया। 2017 तक मर्चेंट नेवी में था। उसके बाद फिर मर्चेंट नेवी छोड़ दी और गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी करी। फिर 2018 में आया यहाँ पे 5-6 महीने के लिए। फिर गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर करके अभी गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में एज एन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। बहुत बढ़िया। स्वच्छता गृह की इस यात्रा में शिक्षा क्रांति मंच पर हम एक प्रोजेक्ट के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, स्वच्छता गृह। तो उसमें हमारा उद्देश्य है कि हम स्वच्छता को राष्ट्रीय मूल्य बनाना चाहते हैं और हम विद्यार्थियों को यही शिक्षा देते हैं कि वो अपनी जगह स्वच्छ रहें, अपनी जगह एक जागरूक इंसान बने। और जिस बात पर हमने बल दिया है वो ये है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। हम बच्चों को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के गुर सिखाते हैं कि आपका जो कैरेक्टर बनता है वो पर्सनैलिटी से बनता है। जो आपकी पर्सनैलिटी बनती है वो क्वालिटी से बनती है। एक्सटर्नल क्वालिटी भी आती है, इंटरनल क्वालिटी भी आती है। हम कहते हैं कि जो इंटरनल क्वालिटी है वो आपकी होनी चाहिए, आप ऑथेंटिक होने चाहिए, जेन्युइन होने चाहिए, आप सत्यनिष्ठ होने चाहिए। और जो बाहर की क्वालिटी है वो आप एथलेटिक होने चाहिए, हृष्ट पुष्ट होने चाहिए, कर्मनिष्ठ होने चाहिए। यानी जो आप अपना काम स्वयं करें, चाहे वो झाड़ू पोछा, सफाई हो, बर्तन धोने हो, छोटे छोटे कार्य को करने में हेजिटेशन ना करें, झिझक ना करें। तो आप तुषार जी हमारे इन मापदंड पर, व्यक्तित्व निर्माण के इन मापदंड पर, चरित्र निर्माण के इन मापदंड पर कितना खरा उतरते हैं और क्या कहना चाहेंगे? इन शॉर्ट, आपकी भाषा हिंदी थोड़ी बहुत भारी भरकम शब्द लग रहे हैं, तो मेरा कर्मनिष्ठ कहने का मतलब है भीतर से मनुष्य को सत्यनिष्ठ होना चाहिए और बाहर से कर्मनिष्ठ होना चाहिए, हृष्ट पुष्ट बलिष्ठ होना चाहिए। यानी जो आपका व्यक्तित्व ऑथेंटिक होना चाहिए भीतर से और बाहर से एथलेटिक होना चाहिए। So do you live up to these touchstones of personality we have set forth in front of us? Yes sir, I do actually. I do not hesitate in doing anything. Good. Whatever I can do, I just do it. Right. Like as in I've been living in Delhi. I don't know how to cook food, so I had a maid for that. Good. But I do cleanliness. Like I mop and I sweep my room myself only. I have not hired anybody for that. I wash my own clothes. I do not outsource those things. Like anything which I know how to do it and मतलब आप मैं कर लेता हूँ जो मैं कर सकता हूँ। मतलब जो आपकी हम चाह रहे हैं कि आपकी एथलेटिक फिजिक होनी चाहिए। आप दर्शक ज़रूर बताएं कि तुषार शर्मा की एथलेटिक फिजिक हैं, ऑथेंटिक तो ये बता ही रहे कि ये ऑथेंटिक भी एक तरह से। और हम दूसरी बात जो अक्सर कहते हैं, कहीं मेरे से पूछा गया था कि जो शिक्षा बड़ा सिस्टम, बहुत बड़ी प्रणाली है, इसमें आप क्या बदलाव लाओगे? तो मेरा उत्तर ये था कि मैं शिक्षा का एक अंग हूँ इस प्रणाली का, और जो बच्चे जाते हैं वो भी एक अंग है। यानी अगर हम इस देश को एक बच्चा दे सकते हैं शिक्षक होने के नाते और जो स्वच्छ और ईमानदार है, तो समझ लीजिए मैंने अपने हिस्से का कार्य कर लिया। तो कहाँ तक आप इन चीज़ों को देखते कि आज ये इन चीज़ों की ज़रूरत है? आप कहाँ तक देखते हैं कि आपके व्यक्तित्व का निर्माण हो रहा है, चरित्र का निर्माण हो रहा है? आप कहाँ तक महसूस करते हैं कि आपने कम्युनिकेशन स्किल सीखने के साथ साथ एक जो सेल्फ रियलाइजेशन है उसकी यात्रा भी शुरू कर दी है? क्योंकि हमारा ध्येय इस मंच पर यही है कि सेल्फ रियलाइजेशन कल्मिनेशन होती है कम्युनिकेशन की। यानी जो कम्युनिकेशन शुड कल्मिनेट इन सेल्फ रियलाइजेशन, और ये आत्मबोध की यात्रा है, शुरू हो जानी चाहिए। आप कहाँ तक देखते हैं कि आपकी स्व ज्ञान की यात्रा, आत्मबोध की यात्रा शुरू हो चुकी है या अभी शुरू होनी है या हो रही है? क्या आप कहना चाहेंगे तुषार शर्मा? आत्मबोध से मतलब सेल्फ रियलाइजेशन? जी बिल्कुल। रियलाइजेशन क्या है कि जैसे हमें कभी लगता है कि अच्छा मेरी लाइफ में XYZ कुछ हो जाएगा तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी जी। तो जब वो XYZ हो जाता है फिर 1-2 दिन के लिए वो हाई रहता है, फिर पता लगता है कि नहीं यार ये मतलब ठीक है, फिर से वापस बैक टू नॉर्मल हो गई। कोई ऐसी चीज़ जिसके लिए हम
बहुत सालों से प्रे कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बट वो चीज़ जब हमें मिल भी जाती है तो लगता है कि चल ठीक है, मतलब फिर कोई और चीज़ आ जाती है बेसिकली। तो वो कहते हैं ना इंग्लिश में एक वो भी कहावत है कि इट इज़ बिग टिल इट इज़ अचीव्ड। तो फिर रियलाइज़ होने लग जाता है कि मतलब ये तो बट टेम्परेरी चीज़ें होती हैं सारी, जी है ना? तो कुछ और चीज़ है। फिर मैं थोड़ा जैसे पढ़ने में भी इंटरेस्ट रखता हूँ, तो कुछ और वैसी बुक्स पढ़ी, कुछ और पॉडकास्ट भी सुने, तो उनसे पता लगता है, वो बुक्स पढ़ के पॉडकास्ट सुन के पता लगता है कि ये सब बहुत छोटी चीज़ें हैं, मतलब गेम कुछ और ही है बड़ा, कुछ उद्देश्य हम कुछ और बहुत मटेरियल चीज़ों में फंस जाते हैं। जी बिल्कुल, यानी आप कनेक्ट कर पा रहे हैं जो हम यहाँ पे इस मंच पर बात करते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मबोध की, उस पे आप कनेक्ट कर पा रहे हैं। और मैं ये समझूं कि आपकी जो सेल्फ रियलाइजेशन की जर्नी है, आप उस जर्नी में यात्रा कर रहे हैं, शुरू हो गई है, चल रही है यात्रा, चल रही है, बहुत बढ़िया। और जैसा इन्होंने कहा कि मैं पढ़ लेता हूँ, मैं पॉडकास्ट देख लेता हूँ, और हम इस मंच पर यह कहना चाहते हैं कि जो हम कम्युनिकेशन स्किल बच्चों को सिखा रहे हैं या उनको बताते हैं, विचारों का आदान प्रदान होता है, तो हम चाहते हैं कि बच्चे शब्दों के पुजारी बने, शब्दों के मदारी ना बने। मदारी एक सम्माननीय शब्द है, मैं इसकी अपेक्षा नहीं कर रहा हूँ, मदारी भी होनी चाहिए। मदारी से मेरा अभिप्राय है कि कई बार क्या होता है कि हम शब्दों में इतने आगे चले जाते हैं, फिर हम शब्दों का शो बना के, फिर शब्दों को बता के, लोगों को हंसा के, रुला के वो आत्मबोध को स्पर्श तो कर लेते, शायद वो जागृत ना कर सके। लेकिन जो एक शब्दों का पुजारी होगा, शब्दों का पुजारी से मतलब है जो शब्दों को सीखने की नित्य रोज करता तैयारी, वो शब्दों का पुजारी है। और वो शब्दों का उपासक है, यानी वो शब्दों की उपासना करता है। शब्दों का उपासना का मतलब होता है कि उप मतलब समीप, आसना मतलब बैठना। वो शब्दों के समीप जाता है, अर्थ को जानता है, और वो शब्दों का साधक भी होता है, यानी जो अर्थ उसने ग्रहण किए हैं उन अर्थों को कर्मों में भी डालता है। यानी वो शब्दों का पुजारी भी होता है, उपासक भी होता है, और वो साधक भी होता है। तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगा तुषार शर्मा, ये जो हमने मानदंड अपने सामने रखे हैं, हमारी टच स्टोन रखे हैं, क्वालिटी टच स्टोन अपने सामने रखे, कम्युनिकेशन स्किल के, रीडर के, राइटर के, वक्ता के, तो आप इन मापदंडों पर भी खरे उतरते हैं। मैंने आपको देखा है कि आप एक वोरेशियस रीडर हैं, आप एक ओरिजिनल थिंकर हैं, और आपका जो व्यक्तित्व निखर के आ रहा है। पिछले 12 साल से मैं निरंतर आपको, कम से कम जब भी आप मौका मिलता है, देखते आ रहा हूँ। तो आपको ऐसा महसूस होता है कि कहीं ना कहीं आप शब्दों के पुजारी, उपासक, साधक हैं। कहने का मतलब है इन नटशेल जो आपने सीखा जीवन में भी उतार रहे हैं। तुषार शर्मा बताएं। अब सर कोशिश तो करता हूँ, वो भी बुक से पढ़ रहा हूँ, वो प्रैक्टिकल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सकूँ, बट वो एक मेरे ख्याल से एक ट्रांजिशन का फेज होता है। ये ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि एक बार में ही पूरा मतलब 180 डिग्रीज चेंज हो जाए, स्लोली एंड स्टडीली होता है। बाकी ये तो आप ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं कि मैं उसको प्रैक्टिकली उतार रहा हूँ कि नहीं उतार रहा हूँ, क्योंकि मैं तो बोल दूंगा कि हाँ उतार रहा हूँ, मैं तो हर चीज़ हाँ हाँ ही बोल दूंगा, बट वो तो जज आप ही बता सकते हो। मेरा एक प्रश्न आपसे यह रहेगा कि तुषार शर्मा, आप नेवी में थे, मर्चेंट नेवी, आपका जो एक ब्यूरोक्रेसी में जाना, आप सेंट्रल गवर्नमेंट में एएसओ के पद पे हैं, एक ब्यूरोक्रेटिक आपका स्ट्रक्चर फॉर्म है जॉब का, ये क्यों आपको गवर्नमेंट जॉब करनी पड़ी? क्या, जैसे कई बार मैंने युवाओं को क्या सुनते हुए देखा है, और उनका क्या ध्येय रहता है, एक अच्छी कंफर्टेबल जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब हो, सिक्योरिटी हो, थोड़ा सा और भी बहुत सारी चीज़ें मैं कहना नहीं चाहूँगा। कहीं आपके जहन में कुछ ऐसा तो नहीं है? क्यों? क्योंकि हमने जो इस मंच पर अपने सामने ध्येय रखा है, हम चाहते हैं कि इस मंच पर से बच्चे पढ़ के जाए और वो देश के ईमानदार नागरिक बने, स्वच्छ नागरिक बने, भ्रष्टता में ना लिप्त हो, और वो जन सेवा ज़रूर करें। पैदा हमारी शिक्षा से बड़े बड़े नेता, अभिनेता, ब्यूरोक्रेट, टेक्नोक्रेट हो, लेकिन कैरेक्टर सबका शुद्ध सोने के जैसा 24 कैरेट हो। तो आप एक ब्यूरोक्रेट है, आप ज़रूर बताएं कि आप इस मापदंड पे भी क्या खरे उतरने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी अभी आपकी नई जॉब लगी है, तो इसमें भी आप 2047 तक क्या शिक्षा क्रांति मंच पर जो स्वच्छता गृह की मुहिम चल रही है, उसमें भी क्या आपका योगदान रहेगा? इन बातों को मद्देनजर रखते हुए तुषार शर्मा बताएं प्लीज। हाँ सर, रहेगा बिल्कुल। मैं मतलब जब भी आता हूँ तो विजिट कर ही लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है। तो बाकी जो आपका दूसरा क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन था कि लोग गवर्नमेंट जॉब्स में आना चाहते हैं और मतलब आजकल क्या सोच के आते हैं, तो एक चीज़ मैं बहुत क्लियर कट बता देता हूँ कि अब वो ज़माना गवर्नमेंट जॉब का नहीं रहा है। जी बिल्कुल। लोगों को भी अपनी परसेप्शन बदलनी पड़ेगी एक सरकारी कर्मचारी के प्रति और इन जनरल, क्योंकि वो ज़माना जो था वो चला गया कि सरकारी आदमी इन जनरल काम नहीं कर रहे हैं वहाँ बैठ के, या
उनके पास बहुत वैसी कमाई हो रही है। अब सरकारी आदमी वहाँ काम भी कर रहे हैं बैठ के। सेंटर का बता सकता हूँ आपको, और वो सब जो पहले होता था वैसा भी कुछ नहीं है। मेरे अपने ऑफिस का ही बता देता हूँ कि हमारा सुबह 9 बजे से 5:30 का हमारा टाइमिंग होता है, बट 6 कैसे बजते हैं वो पता भी नहीं चलता, क्योंकि ऑफिस से निकलते निकलते 6 साढ़े 6 बज जाते हैं बड़े आराम से। तो वो अब टाइम चला गया कि आराम से लाइफ चलती है उनकी। चलिए, कहने का मतलब है हम यह समझ सकते हैं तुषार शर्मा जी कि आपने गवर्नमेंट जॉब्स, कोई सिक्योरिटी या कोई अन्य पर्पस से, एक जो होता है कि रुतबा हो, स्टेटस चाहिए या फिर कंफर्ट चाहिए, एक इस तरह से आपने गवर्नमेंट जॉब नहीं की है। तो क्या मैं जानना चाहूँगा कि जो नेवी से गवर्नमेंट की ओर आने को या इंडिया में या इस ऑफिस में जॉब करने का आपके पीछे, इसके पीछे क्या ध्येय रहा है, क्या आप बताना चाहें? सर, मर्चेंट नेवी में एक्चुअली फैमिली लाइफ कुछ नहीं होती है बेसिकली। आप जब शिप पे हो तो घर में कुछ भी हो रहा है तो यू कैन नॉट कम बैक, कुछ भी अगर हो जाए तो। ठीक है। मेरा ये मानना है कि जो काम कर रहे हो, काम करने में मज़ा आना चाहिए। तो इनिशियली थिंकिंग मेरी होती थी कि ठीक है वहाँ सैलरी बहुत अच्छी है तो चलते हैं, बट सब कुछ ही पैसे तो नहीं होते। तो वहाँ पे जाके वो चीज़ रियलाइज़ हो गई, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया कि हमारी जब जर्नी चलती है तो हम धीरे धीरे करके हमें पता लग जाता है कि एक चीज़ हमने पा ली कि नहीं यार ये सब कुछ नहीं था, फिर सेकंड के पीछे भागते हैं, थर्ड के पीछे भागते हैं। तो वो उनमें से एक वो चीज़ थी कि लगा कि वहाँ अच्छी जॉब, अच्छी सैलरी रहेगी तो काफ़ी ठीक रहेगा, बट फिर वहाँ मतलब और वो एक होता है ना कि विशियस साइकिल में फंस जाते हैं। तो उस साइकिल में फंस रहा था मैं उस टाइम पे, तो उससे बाहर निकलने के लिए आ गया। तो अब जब बेसिकली ग्रेजुएशन करे हुए 2013-14 में ग्रेजुएशन हो गई थी, तो और कोई ऑप्शन था नहीं कि मर्चेंट नेवी छोड़ के कुछ और करूँ। मेरे अंदर ऐसा भी नहीं है कि मुझे बहुत जज्बा है देश को सर्व करना है तो नौकरी कर, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। बट ठीक है कि हाँ एक अच्छा कॉम्पिटिटिव निकाल के एक ठीक ठाक सी जॉब मिल गई है। देखिए, जो जज्बा की बात होती है, एक जज्बा होता है कि किसी एक स्तर का जज्बा, दूसरा होता है कि ईमानदार है आप, तो वही जज्बा है। हाँ, वो तो क्योंकि मध्य मार्ग ही अच्छा होता है। एक्सट्रीम को हमें अवॉइड ही करना चाहिए, अति सर्वत्र वर्जित। हम चाहते भी यही है कि आप देश सेवा के लिए कोई इतना बड़े बड़े त्याग ना करें, और ज़रूरत भी नहीं है। भगत सिंह, गांधी, ये चंद्रशेखर आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जितने भी ये लोग रहे हैं, इन्होंने जीवन की बाजी लगाकर देश सेवा की है। आज तो हमें प्राणों की बाजी लगाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा समय देने की ज़रूरत है। और जिस तरह से तुषार शर्मा कह रहे हैं कि ईमानदारी से हम अपना कार्य करें तो देश सेवा बखूबी हो जाती है। तुषार शर्मा जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इन्हीं शब्दों के साथ तुषार शर्मा आपको साधुवाद देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। और जैसा प्रतिदिन की भांति, हर सेशन की भांति, हम ज़रूर चाहेंगे कि क्या आपका मुझसे कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। एकदम से अगर आपको कोई प्रश्न आया तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम इस सेशन को, सोशल पॉडकास्ट सेशन को समाप्ति की ओर ले जाते हैं। आप तुषार शर्मा जरूर बताएं। नहीं, एज एन इमीडिएट तो कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा। तो संवाद के इस स्तर में आप सभी ने हमें सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम स्वागत करते हैं आपके सुझाव का भी। अगर आपके पास कोई सुझाव है कि हम इस संवाद के कार्यक्रम को आगे कैसे ले जा सकते हैं, तो आप ज़रूर हमें संपर्क करें और अपने आलोचनात्मक टिप्पणियों से हमारा मार्गदर्शन करें, ऐसी अपेक्षा करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व। थैंक यू।